इस कहानी की शुरुआत में मेलोरी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसके सामने दो बच्चे हैं। ये सब के सब डरे हुए हैं। वो उन दोनों बच्चों से कहती है, मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगी, जिसके बाद हम नदी की तरफ जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर पट्टी अपनी आंखों से मत हटाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद ये तीनों नदी के किनारे निकल पड़ते हैं, जहाँ पर एक बोट होती है और उस बोट से ये आगे की ओर चल पड़ते हैं। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 5 साल पीछे कहानी जाती है, जहाँ हम मेलोरी को देखते हैं। वो एक पेंटिंग बना रही होती है। वो एक पेंटर है और पूरी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद उसकी बहन उसके घर पर आती है, जो कि मेलोरी को बताती है कि पूरी दुनिया में लोग अपनी जान ले रहे हैं। इसके बाद ये न्यूज़ देखते हैं, जहां इन्हें पता लगता है कि दुनिया में लाखों लोग अपनी जान ले चुके हैं। इसके पीछे कारण क्या है किसी को कुछ पता नहीं। अब क्योंकि मेलोरी प्रेग्नेंट है तो वो अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वो देखती है वहाँ पर भी लोग अपने आप को मार रहे हैं। इसके बाद वो अपनी बहन के साथ कार में बैठ जाती है और उसके बाद वो सड़कों पे देखती है कि हर कोई इंसान अपनी जान ले रहा है, साथ ही एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं। ये देख मेलोरी और उसकी बहन, जो कि कार चला रही होती है, दोनों की दोनों डर जाते हैं। ये एक तरह का वायरस है जो कि इनके शहर में फैल चुका है। मेलोरी की बहन, जो कि कार चला रही होती है, वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाती है और वो कार का एक्सीडेंट करना चाहती है। मेलोरी उसे रोकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार पलट जाती है, जिसमें उसकी बहन मर जाती है। मेलोरी इधर उधर भागना शुरू कर देती है, तभी उसे एक औरत देख लेती है। वो उसे बचाने के लिए घर से बाहर आती है। इससे पहले कि वो उसे घर के अंदर लाती, उसे एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो वायरस है छूने से या सांस लेने से नहीं फैलता, बल्कि कुछ देख लेने से फैलता है। जो भी उस चीज़ को देख लेता है वो अपना दिमागी संतुलन खो देता है। उसे अजीब सी चीजें दिखना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो अपनी जान ले लेता है। अब जो औरत मेलोरी को बचाने के लिए आई थी, वो जलती हुई कार की तरफ जाने लगती है और मेलोरी वहीं सड़क पर बैठे बैठे ये सब देख रही होती है। तभी वहां पर टॉम नाम का आदमी भागता हुआ आता है और मेलोरी को उठाकर घर में ले जाता है, जहाँ से वो औरत आई थी। और वो औरत कार के अंदर बैठ चुकी है, जहाँ पर ब्लास्ट होकर उसकी मौत हो चुकी है। जब ये घर के अंदर जाते हैं, वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है। वो उसे बताता है कि जो औरत तुम्हारी मदद के लिए आई थी, जिसकी अब मौत हो चुकी है, वो मेरी बीबी थी। ये सुनकर मेलोरी को बहुत दुख होता है, जिससे वो उसे सॉरी कहती है। इसके बाद सब अपने घर पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शहर का नेटवर्क है वो पूरी तरह जाम है, जिससे कोई किसी को कॉल नहीं कर सकता। और अब टीवी ऑन करते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है शहर में जो वायरस फैला है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे दुनिया की आधी आबादी अपनी जान ले चुकी है। टॉम सबको बताता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, जहां एक एम्प्लॉय ने कुछ देखा, जिसके बाद वो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठा और अपने ही एक साथी की जान ले डाली। इन्हें समझ में आ जाता है कि जो वायरस है वो कुछ देखने से फैलता है, इसीलिए घर की हर एक चीज को, हर एक विंडो को पूरी तरह बंद कर देते हैं। इस घर में रहते रहते कुछ दिन हो जाते हैं। धीरे धीरे इनके खाने का सामान खत्म हो जाता है और अब इन्हें जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ करना होगा। इन्हें बाहर जाना होगा और खाने का सामान लाना होगा। इस घर का जो मालिक होता है वो इन्हें बताता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जिससे हम देख सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कैमरे में देखने से वायरस फैलता है या नहीं। इसीलिए घर का मालिक कहता है कि तुम मुझे बांधकर एक चेयर पर बिठा दो, जिसके बाद मैं स्क्रीन पर बाहर का नज़ारा देखूंगा, और अगर मैं इन्फेक्टेड हुआ तो बंधा हुआ होने के कारण मैं किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। और अब सब ऐसा ही करते हैं। मालिक को बांधकर बैठा दिया जाता है, जिसके बाद वो लगातार स्क्रीन पर देखता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं, जिसके बाद वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और अपनी ही जान ले लेता है। यहाँ पर सबके सब जितनी भी स्क्रीन लगी होती है उन सबको तोड़ देते हैं। और अब सबको समझ आ चुका है कि उस वायरस को आप स्क्रीन पर देखो या आमने सामने, वो आपको इन्फेक्टेड जरूर करेगा। अब इनके दरवाजे पर एक लड़की आती है जो कि प्रेग्नेंट है, लेकिन वायरस से पूरी तरह महफूज है। ये उसे भी अपने घर के अंदर बुला लेते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनका पूरा खाना खत्म हो चुका है। ये तय करते हैं कि इन्हें अब बाहर जाकर खाने का सामान लाना होगा, इसीलिए ये गैरेज में जाते हैं, जहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है। इसके बाद ये गाड़ी के शीशों को पूरी तरह पेंट कर देते हैं और सबके सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और गाड़ी को जीपीएस के थ्रू चलाना शुरू करते हैं। सड़कें पूरी तरह सुनसान होती है और रास्ते में इन्हें कई बार उस वायरस का एहसास होता है। ये सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं
और सब उस स्टोर तक पहुंच जाते हैं। ये सब स्टोर के अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं, वहाँ पर काफ़ी खाने का सामान होता है। ये सभी सामान को इकट्ठा करते हैं, पर तभी एक आदमी अंदर आने की कोशिश करता है जो कि इन्फेक्टेड है। पर उस आदमी को अंदर ना आने देने के लिए इनमें से एक उस पर हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब के सब खाने का सामान लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं, एक बार फिर उसी तरह रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मेलोरी और टॉम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है, जो कि दूसरी लड़की जो कि प्रेग्नेंट है वो दरवाज़ा खोल देती है, जिससे सबके सब गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इनके पास लिमिटेड खाना है। ये किसी भी और इंसान को अपने घर में नहीं ला सकते। वो आदमी बताता है कि वो अपने कुछ साथियों के साथ में किसी घर में छुपा हुआ था, पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आए जिनकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब थी। उन सभी ने मेरे दोस्तों की आंखों की पट्टी खोलना शुरू कर दी, जिससे वो इन्फेक्टेड हो गए और उन्होंने अपनी जान ले ली। पर मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँच गया। वो जो पागल लोग हैं वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, उन पर इस वायरस का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मेलोरी की डिलीवरी हो जाती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। साथ में दूसरी महिला होती है, वो भी एक बच्चे को जन्म देती है, यानी कि इनके घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया है। अब यहाँ पर जो आदमी आया हुआ होता है, दरअसल इसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। इसने सब कुछ झूठ कहा था, ये खुद उन पागलों में से एक था। ये एक साइको है और विंडो पर जितने भी कवर लगे हुए होते हैं ये उन्हें निकालना शुरू कर देता है, जिससे वो दूसरी लड़की जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है वो बाहर देख लेती है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाती है और अपनी जान ले लेती है। साथ ही वो साइको आदमी एक बूढ़ी औरत की आंखें जबरदस्ती खोल देता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड होकर अपनी जान ले लेती है। इससे पहले कि वो दूसरे लोगों के साथ में भी ऐसा करता, इससे पहले वहाँ पर टॉम आ जाता है और उसे गोली से मार देता है। और अब यहाँ पर टॉम, मेलोरी और 2 बच्चे हैं। धीरे धीरे ये लोग इसी घर पर रहते हैं और 5 साल बीत जाते हैं। मेलोरी जब भी अपनी बच्चों को बाहर लेकर निकलती है वो उनकी आंखों पर पट्टी बांध देती है, साथ ही वो उन्हें ट्रेनिंग भी देती है कि किस तरह से सरवाइव करना है। और एक दिन टॉम को एक आदमी का मैसेज आता है जो बताता है कि हम एक जगह पे है जो पूरी तरह से महफूज है। यहाँ पर खाने का बहुत बड़ा इंतजाम है और यहाँ पर वायरस का कोई भी खतरा नहीं है। टॉम बताता है कि हम 4 लोग हैं और हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं, हमें कहाँ आना होगा। वो बताता है कि तुम्हें नदी पार करके आना होगा। वो उन्हें लोकेशन बताता है जो कि इस जगह से बहुत दूर होती है। टॉम वहाँ जाना चाहता है लेकिन मेलोरी वहाँ पर नहीं जाना चाहती। मेलोरी टॉम से कहती है क्या पता वो उसी तरह के पागल लोग हो जिनके ऊपर वायरस का कोई भी असर नहीं होता, वो हमें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। टॉम कहता है ऐसा नहीं है, उससे बात करके मैं पूरी तरह समझ गया कि वो नॉर्मल है। हम पिछले कई सालों से यहाँ पर है, हमें लोगों की जरूरत है, हमें वहाँ जाना होगा। मेलोरी टॉम की बात मान लेती है और अगले दिन सुबह ये चारों के चारों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निकल पड़ते हैं। तभी यहाँ पर कुछ पागल लोग आ जाते हैं जिन पर वायरस का असर नहीं होता। टॉम मेलोरी से कहता है तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। और इसके बाद वो गोलियां चलाता है और 2 लोगों को मार भी देता है। लेकिन वो समझ जाता है इनको रोकने के लिए उसे अपनी आंखों की पट्टियां खोलनी पड़ेगी। वो अपनी आंखों की पट्टियां खोलकर सबको मार देता है, लेकिन तभी वो उन इनविजिबल एंटिटी को देख लेता है और इन्फेक्टेड हो जाता है और खुद अपनी जान ले लेता है। फिर वहीं मेलोरी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस आ गई और उसके सामने 2 बच्चे होते हैं। फिर वो समझ जाती है कि टॉम इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि बहुत देर से वो आया नहीं होता है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ वो बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगी लेकिन तुम्हें इन्हें खोलना नहीं है। और वो दोनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे बोट तक पहुंच जाती है। तभी इन्हें एक आदमी की आवाज आती है जो कहता है अपनी आंखों की पट्टियां खोल दो। वो समझ जाती है कि ये भी उन्हीं तरह का पागल आदमी है। वो उस पर गोली चलाती है लेकिन वो फिर भी उनकी बोट तक पहुंच जाता है। वो उसकी आंखों की पट्टियां खोलने की कोशिश करता है लेकिन मेलोरी उसे मार देती है और दोनों बच्चों को लेकर आगे निकल जाती है। काफी लंबा समय तय करने के बाद मेलोरी को सामान की जरूरत होती है। तभी वो अपने दोनों बच्चों के कमर में रस्सी बांधती है और रस्सी का जो बॉक्स होता है वो उसे लेकर निकल चलती है। अभी वो इनविजिबल एंटिटी उसे परेशान करती है, उस पर हमला भी करती है। अभी वो उन पर गोलियां भी चलाती है लेकिन वो चीज ही ऐसी है जिन्हें मारा नहीं जा सकता। वहाँ दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बोट पर होते हैं। मेलोरी की बेटी गोलियों की आवाज सुनकर अपनी मोम के लिए परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए वो बोट से उतरकर जंगल की तरफ बढ़ चलती है। और तभी उसके सामने इनविजिबल एंटिटी आती है। वो उसे छूने वाली होती है लेकिन तभी मेलोरी रस्सी को खींच लेती है। उसकी बेटी उसके पास वापिस आ जाती है। मेलोरी कहती है
मैंने तुमसे कहा था कि बोट से बाहर मत आना। मेलोरी उसकी बच्ची को बोट में वापस ले आती है और अभी तीनों के तीनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मेलोरी अपने बच्चों को और अपने आप को पूरी तरह से कपड़े से कवर कर लेती है और जब इनकी बोट आगे बढ़ रही होती है तभी वहाँ पर एक झरना आता है। इनकी बोट झरने से गिर जाती है लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, ये सही सलामत किनारे तक पहुँच जाते हैं और अब ये पैदल ही जंगल की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। जब यह आगे बढ़ रहे होते हैं तभी मेलोरी का पैर अचानक अटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है, अपने बच्चों से अलग हो जाती है। उसका जो बेटा होता है उसके पास वही इनविजिबल एंटिटी आती है और उससे कहती है कि अपनी आंखों की पट्टी हटा दो, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। वो जैसे ही आंखों की पट्टी हटाने वाला होता है तभी वहाँ पर मेलोरी आ जाती है और अब वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है, लेकिन अब वो इनविजिबल एंटिटी इनका पीछा कर रही है। पर मेलोरी अपनी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ती हुई उस घर तक पहुँच जाती है। यहाँ पर मेलोरी को पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता, इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पर है वो सही सलामत है, इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। मेलोरी जिसने अपने बच्चों का नाम तक नहीं रखा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन कब तक जिंदा है और किसी के नाम रखने की वजह से वो जिंदगी भर उसे याद कर कर रोना नहीं चाहती थी। और अब वो जान गई है कि उसके बच्चे हिफाजत से है तो वो उसके लड़के का नाम टॉम के नाम पर टॉम रखती है और बेटी का नाम एलोपिया। दोनों बच्चे अपना नाम पाकर खुश होते हैं और पहली बार वो उन दोनों को बताती है कि मैं ही तुम्हारी मोम हूँ। इसके बाद ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।